अस्सलाम वालेकुम। बच्चे को जो माँ का पहला दूध है वो नहीं देना। डॉक्टर कहते ये गलत कहते हैं कि जो माँ का जो पहला दूध होता है वो बच्चे की सेहत के लिए मौजूद नहीं होता। वो दूध गंदा होता है और जिससे बच्चे को मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ अर्सा पहले जो हमारी माएँ हैं और जो हमारी माँओं की माएँ हैं, उनका ये ख़्याल होता था, वो ये करते थे कि जो बच्चे को जो उसका बेसिक हक़ है, उससे वो महरूम करते थे। जो माँ का पहला दूध है, उसको हम जो मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और ज़्यादातर एरियाज़ में ये किया जाता है कि वो जो माँ का जो पहला दूध होता है, वो ज़ाया कर दिया जाता है। लोगों के दरमियान ये ख्याल पाया जाता है कि वो दूध है वो गंदा दूध होता है और इससे बच्चे को इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तो जदीद रिसर्च ने ये साबित किया कि जो माँ का जो पहला दूध है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और उसमें वो सारे मिनरल्स, विटामिन्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चे की ताकत को बेहतर करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। जो माँ का पहला दूध है जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, इसमें प्रोटीन होता है वो अच्छी खासी मिकदार में पाया जाता है और इसमें जो फैट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम मिकदार में होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेरा हर बंदे को ये मैसेज है कि बच्चे को अपनी माँ का जो पहला दूध है वो ज़रूर दिया करें। वो जो पहला दूध होता है वो बेसिकली येलो कलर का होता है और ये कहा जाता है कि ये पैदाइश के बाद तकरीबन 3 से 6 दिन तक का जो दूध होता है ये बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। कोशिश ये करें कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बच्चे को माँ का दूध है वो देना स्टार्ट करें। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके जो बेसिक फ़वाइद क्या हैं। पहले नंबर पे इसमें जो सबसे जैसे एक और बात में मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, जब भी हम बच्चे को कोई भी हिफाज़ती टीका जात लगाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ मज़ामत है वो फ़राहम करती हैं। तो ये जो कोलोस्ट्रम होता है ये एंटीबॉडीज़ इसमें अच्छी खासी मिकदार में होती हैं जो कि बच्चे को इन्फेक्शन और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज करने में मुआवन साबित होती हैं। हम लिस्ट में जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें अच्छी चीज़ पाई जाने वाली है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है। ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से बचाने में मुआवन साबित होती हैं। इसके साथ साथ जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक और प्रोटीन है जो इसके अंदर पाई जाती है जिसको हम लैक्टोफेरिन बोलते हैं और दूसरी एक और चीज़ है जिसे हम लिकोसाइड बोलते हैं वो भी इसमें अच्छी खासी मिकदार में पाए जाते हैं। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे सेल की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अंदर विटामिन ए है वो वाफर मिकदार में पाया जाता है और ये जो विटामिन ए होता है ये बच्चे की नज़र, जिल्द और ताकत के लिए इंतहाई कारआमद होता है। इसके बाद इसमें जो मैग्नीशियम है वो भी कुछ मिकदार में पाया जाता है जो कि बच्चे की सेहत और हड्डियों के लिए इंतहाई कारआमद होता है। इसके अंदर कॉपर भी अच्छी खासी मिकदार में होता है जो कि बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखता है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि कोशिश ये करें कि जो माँ का पहले दिनों का दूध है वो बच्चे का उसके ऊपर बेसिक राइट है। ये जो माँ का पहला दूध है ये बच्चे की फ्यूचर में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़
क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करता है। बच्चे को माँ का पहला दूध ज़रूर दें ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सके। ये एक कुदरती तौर पर पाई जाने वाली एक वैक्सीन है। शुक्रिया।